बिलाल आहद से कहता है कि अगर तुमने आइंदा से हिम्मत की इधर आने की और वो भी मेरी मंगेतर के बारे में कोई भी बात करने की, तो यकीन मानो मैं तुम्हारा ऐसा हश्र करूंगा कि तुम याद रखोगे। जिस पर आहद कहता है कि तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, एक दिन जाकर तुम्हें इन सब चीज़ों का एहसास होगा। जिस पर बिलाल कहता है कि मैं बिलाल हूँ, आहद नहीं हूँ, इसलिए ये बात सोचने से करने से पहले सोच लेनी चाहिए थी तुम्हें। ईमान जैसी लड़की पर तोहमत लगाना, बहतान लगाना सरासर तुम्हारी बेवकूफ़ी थी, वरना ऐसा कुछ भी नहीं था। ईमान नहायत ही बहुत ही यानी कि पाक दामन और पकीज़ा लड़की है। इस चीज़ का शायद तुम्हें अंदाज़ा नहीं है। मैं तुम्हें इस चीज़ के लिए माफ़ नहीं करूँगा, बल्कि जाकर अपने भाई को भी पैगाम दे दो कि ये बंदा अब आप लोगों का ऐसा हश्र करेगा कि आप लोग हमेशा हमेशा याद रखोगे। जिस पर वो तैमूर से आके सारी बात करता है, जिस पर तैमूर कहता है कि तुम बार बार उनके जाकर उनकी तरफ उनसे पंगेबाजी क्यों कर रहे हो, आखिर क्या मसला है तुम्हारा, क्या तुम मुझे बता सकते हो क्यों बार बार उसका नाम ले रहे हो। दूसरी तरफ ज़ारा काफ़ी परेशान है और ज़ारा को काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर किया जा रहा है, लेकिन ज़ारा अब इनकी कोई बात नहीं सुनेगी और कहेगी कि खबरदार किसी ने मुझे अब कुछ भी कहने की कोशिश की, क्योंकि अब मैं अपने भाई को कॉल करूंगी और आप लोगों का ऐसा हश्र कराऊंगी कि आप लोग याद रखेंगे। यानी कि तैमूर सोच रहा है कि अब ये लड़की भी हमारे लिए वबाले जान बन चुकी है और इसका यहाँ पे रहना भी उसके लिए डेंजरस होता जा रहा है, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। और वो आप देखेंगे तैमूर कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें अकल तुम्हारी ठिकाने लानी ही चाहिए, तुम पता नहीं किस बलबूते पे इस तरह नाच रही हो, ये काम बिल्कुल भी गलत है। मैं किसी भी तरह से बिलाल को अब इस घर में दोबारा घुसने नहीं दूंगा, ये बात तो बिल्कुल तय है। जिस पर आप देखेंगे कि वो कहती है कि बिलाल का जो हक था वो आपको देना होगा, और ये बात भी बिल्कुल तय है। इसलिए कुछ भी करने से पहले, कुछ भी कहने से पहले 100 दफ़ा सोचना पड़ेगा आप लोगों को। नुकसान पे परेशान होना छोड़ दिया है, जिसको सुनकर वो कहती है कि नहीं, मैं तो तुम्हारे लिए परेशान होंगी, ज़ाहिर सी बात है। दूसरी तरफ लैला जो है वो काफ़ी ज़्यादा अपने आप को अब सही करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि जब का उसने ये रवैया देखा है बिलाल का, उसमें काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव थिंकिंग आ चुकी है। वो ज़ारा से कहती है कि काश मैं उसकी बात का यकीन कर ही लेती, लेकिन मैंने उसकी कोई बात नहीं सुनी। आज मुझे इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा अफसोस हो रहा है कि तैमूर उसकी जान का दुश्मन बन चुका है और कहता है कि मुझे किसी बात से कोई सरोकार नहीं है। बात तो ये तय है कि अब ये बात फाइनल होकर रहेगी और बहुत जल्द सारा नतारा होकर रहेगा। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि तैमूर जो है वो खुद ही परेशान है अंदर ही अंदर कि आखिर वो क्या करे। लेकिन बिलाल इनकी जान नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि अब ये सब इकट्ठे होकर कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि इन लोगों को जान से ही हाथ धो बैठने पड़े। लेकिन ऐसा वैसा कोई सीन नहीं होने वाला है। बहुत ज़्यादा परेशानी बढ़ चुकी है इन लोगों के लिए, और अब इन लोगों को हर कदम फूंक फूंक कर रखना पड़ता है, क्योंकि ये जानते हैं कि अगर ज़रा सी इनकी बात निकली या पकड़ी गई तो मामले ख़राब हो जाएंगे। ऐसा करना बिल्कुल बेफजूल है और सरासर गलत है, ऐसा नहीं कर सकते हैं हम। जिसकी वजह से आप देखेंगे उसका बाप कहता है तैमूर से कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं और ना ही आप लोगों को अंदर टांग अटकाने की ज़रूरत है, मैं खुद इस सारे मामले को हल कर लूँगा, इसलिए बिला वजह परेशान मत हो। मुझे पता है कि इन सब चीज़ों को किस तरीके से हैंडल करना है, इसलिए अंदर कूदने की किसी को कोई ज़रूरत नहीं। लैला भी काफ़ी परेशान है इस बात से कि बिलाल को कोई भी नुकसान ना पहुंचाया जाए, लेकिन अभी फ़िलहाल किसी के सामने इस बात का जिक्र नहीं कर रही। आहत से बिल्कुल भी ईमान की खुशियां बर्दाश्त नहीं हो रही हैं, और देख कर वो कहता है कि मुझे यकीन था कि ये ही चक्कर चल रहा है और यही सिस्टम है जिसकी वजह से आज ईमान क्या कुछ कर रही है, अपनी सीट को अपने आप को बढ़ावा देने के लिए ये सब कुछ कर रही है, इसके अलावा इसका और कोई भी मकसद नहीं है। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि साफ साफ बिलाल इस बात के लिए कह देता है कि तुम्हें हमारे मामलात में पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये बात तो बिल्कुल फाइनल है कि मैं किसी भी तरह से अपने फैसले को नहीं बदल सकता, चाहे जो मर्जी हो जाए, क्योंकि वो भी बड़े अच्छे तरीके से जान चुका है कि ये लोग क्या करते हैं और क्या कर सकते हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि तैमूर ने इस कदर बिलाल से दुश्मनी पाल ली है कि वो इस बात पर उतर आया है कि अब वो उसको ज़िंदा नहीं छोड़ेगा।
लेकिन ज़ारा के सामने जैसे ही ये बात होती है तो ज़ारा गुस्से से आकर कहती है कि खबरदार, उसको किसी ने कोई भी तकलीफ़ पहुंचाने की कोशिश की, ये चीज़ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिसको सुनकर तैमूर कहता है तो इसका मतलब है कि तुम्हें भी यहाँ से जाना होगा। खैर, आप देखेंगे कि अब जाकर ज़ारा को अंदाज़ा हो गया है कि कौन उसका सगा है और कौन नहीं है। कल तक जो हर बात के लिए परेशान रहती थी, हर चीज़ के लिए कुछ ना कुछ सोचती रहती थी कि मेरा और कोई ठिकाना नहीं, लेकिन अपने भाई को इस तरह स्टैंड देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई है और अब सोच रही है कि उसे किसी की कोई परवाह नहीं है। अब जो कुछ भी होगा बिल्कुल दुरुस्त होगा, क्योंकि वो जानती है कि अब कोई उसको कुछ नहीं कह सकता है। बिलाल हाथ धोकर पीछे पड़ चुका और कहता है, ज़ारा कि तुमने अपनी जायदाद क्यों उन लोगों के नाम लिखवाई है? साफ साफ बताओ कि वजह क्या है। बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है ज़ारा, लेकिन लैला को समझ आ गई है कि ये सब लोग लालची है। कहीं ना कहीं उसकी ईमानदारी जो है वो सामने आ रही है और वो बताने की कोशिश कर रही है कि बिलाल ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। हालांकि उस पर सिर्फ और सिर्फ इल्ज़ामात लगे और क्या कुछ नहीं कहा गया उसको, लेकिन फिर भी ऐसा करना बिल्कुल बेफजूल था। ये सारी चीज़ों की समझ आ चुकी है और आप देखेंगे कि ज़ारा कहती है तैमूर से साफ साफ कि अगर मेरे भाई को कुछ भी हुआ तो इन सब चीज़ों के ज़िम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप लोग होंगे, और अगर उसे आंच भी आई तो ये चीज़ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लेकिन जी, आप देखेंगे कि तैमूर उसकी जान का दुश्मन बन चुका है और कहता है कि मुझे किसी बात से कोई सरोकार नहीं है। बात तो ये तय है कि अब ये बात फाइनल होकर रहेगी और बहुत जल्द सारा नतारा होकर रहेगा। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि तैमूर जो है वो खुद ही परेशान है अंदर ही अंदर कि आखिर वो क्या करे। लेकिन बिलाल इनकी जान नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि अब ये सब इकट्ठे होके कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि इन लोगों को जान से ही हाथ धो बैठने पड़े। लेकिन ऐसा वैसा कोई सीन नहीं होने वाला है। बहुत ज़्यादा परेशानी बढ़ चुकी है इन लोगों के लिए और अब इन लोगों को हर कदम फूंक फूंक कर रखना पड़ता है, क्योंकि ये जानते हैं कि अगर ज़रा सी इनकी बात निकली या पकड़ी गई तो मामले ख़राब हो जाएंगे। ऐसा करना बिल्कुल बेफजूल है और सरासर गलत है। ऐसा नहीं कर सकते हैं हम। जिसकी वजह से आप देखेंगे उसका बाप कहता है तैमूर से कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं और ना ही आप लोगों को अंदर टांग अटकाने की ज़रूरत है। मैं खुद इस सारे मामले को हल कर लूँगा, इसलिए बिला वजह परेशान मत हो। मुझे पता है कि इन सब चीज़ों को किस तरीके से हैंडल करना है, इसलिए अंदर कूदने की किसी को कोई ज़रूरत नहीं। लैला भी काफ़ी परेशान है इस बात से कि बिलाल को कोई भी नुकसान ना पहुंचाया जाए, लेकिन अभी फ़िलहाल किसी के सामने इस बात का जिक्र नहीं कर रही।